हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है 1.11 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्टिविटी में वो देख लेते हैं फटाफट। हिट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट द 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमने एक जो चाइना डिश है उसके अंदर हमने कॉपर पाउडर लिया है और उसको हमने गर्म किया है। तो होगा क्या, the surface of the copper powder become coated with the black copper oxide, and why is this black substance formed, and this is because oxygen is added to copper and कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखो ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है उसका आंसर ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैं पहले आपको बता दूं कि जब भी हम कॉपर लेते हैं, कॉपर का पाउडर लेते हैं और उसको हम बर्नर से हम इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या सिचुएशन कि कॉपर जो एनवायरनमेंट में जो हमारा ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट के अंदर उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो जो उसके अंदर ब्लैकनेस, उसके जो पाउडर होगा वो कैसे हो जाएगा, वो जो सब्सटेंस होगा वो ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली शब्द यूज़ किया है, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। इट मीन्स दैट वो ब्लैक सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये दूसरा कि ये जो प्रोसीजर होती है तो वो कैसे होती है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन के साथ दिया हुआ है कि 2CO प्लस O2 मीन्स Cu को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको गर्म किया जाए तो 2CO बनता है, मीन्स कॉपर ऑक्साइड होता है। CuO का मीन्स होता है कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो ये सिंपल इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, अब दूसरा, if hydrogen gas is passed over this heated material CuO, अगर हम ये जो अभी ये जो CuO है जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइड है बरोबर, उसके ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन पास किया जाए तो द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो हमको ब्लैकिश सब्सटेंस मिलता है और अगर वापस उसके अंदर हम हाइड्रोजन उसके ऊपर से पास किया जाए तो हमको जो वापस कॉपर वापस मिल जाए। तो देखो यहाँ पे यही आपको इक्वेशन में आपको यही दिखाया हुआ है। देखो कि Cu प्लस O2 मीन्स Cu को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम उसको गर्म करते हैं तो CuO मिलता है बरोबर, और वो ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश कोटेड सब्सटेंस होता है। अब वही CuO को अगर हाइड्रोजन उसके ऊपर से पास करवाया जाए विथ अ हीट, ओके, तो हमको क्या कॉपर वापस मिलता है। देखो Cu वापस मिल गया और वाटर रिलीज होता है। तो ये पूरी एक इक्वेशन है जो यहाँ पे आपको बताई हुई है कि भाई ऑक्सीडाइज क्या है। तो ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या होता है कि इसमें से इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो कॉपर होता है वो ऑक्साइड फॉर्म मीन्स कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, इसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, देखो यहाँ पे अब ये जो दोनों इक्वेशन थे उसके अंदर जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन है उसके यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। अब क्यों मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन उसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है किसी का भी तब उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब वो समझाएगा हमको यहाँ पे, तो यहाँ पे वही यहाँ से स्टार्ट किया है। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे ये गेन कर रहा है, Cu था उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो CuO हो रहा है। तो मीन्स U क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ओके, तो इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। तो मीन्स जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन गेन करता है, तो यहाँ पे देखो गेन किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है ऑक्सीजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे क्यों आपको लूजिंग आपको दिखाया, यहाँ पे CuO था और वो रिलीज करके यहाँ पे H2O के फॉर्म में आ गया ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे CuO रिलीज होके यहाँ पे Cu हो गया। इट मीन्स दैट कि क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिलीज किया, लूज किया, इसलिए ये लाइन आपको यहाँ पे पढ़ना है। इफ सब्सटेंस इज लूज्ड
ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ए रिड्यूस्ड। अब रिड्यूसिंग रिड्यूस्ड बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ऐसे बोल सकते हैं। रिड्यूस का मीनिंग हुआ रिडक्शन। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा पहला जो इक्वेशन है, एक सेकंड में आपको, यस 1.29 सॉरी दूसरा इक्वेशन, तो ये जो दूसरा इक्वेशन है उसके अंदर होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे Cu हो गया ओनली, तो इट मीन्स दैट कि ऑक्सीजन वो रिड्यूस कर रहा है, CuO में से वो निकल गया, मीन्स ऑक्सीजन को रिड्यूस किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर टू ऑक्साइड is lose oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxide. In other word, one reactant gets oxide while the other gets reduced during a reaction. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन, ये जो यहाँ पे इक्वेशन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि Cu क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। Cu ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। और एक सेकंड, जो Cu है क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। तो देखो Cu हो गया अकेला, और H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ओके, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो जो ऑक्सीजन गेन करे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जो लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको, तो इसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे, इसको रिडक्शन बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास? यस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको दूसरा एग्जाम्पल भी। ओके, देखो यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल भी है। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो Zn है, ZnO है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ZnO O को रिलीज कर रहा है, तो रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, O को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस मीन्स छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और जो ऑक्सीजन लेता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे यही आपको समझाया गया हुआ है कि भाई जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन लेता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखो C है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन बताया हुआ है। और जो ZnO है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो वो छोड़ दिया, देखो छोड़ दिया, तो सॉरी वो छोड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपके दिमाग में दूसरा ये टेबल भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो टेबल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई ऑक्सीडेशन जो है, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी, हाँ देखो मेरे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिखा रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म ये रहा। ओके, ग्लोर। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना हो कि भाई ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे देखा है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका देखो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ग्लोर। ओके, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बना के रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख देना कि ग्लोर मीन्स क्या होता है, गेनिंग, GOO मीन्स GOO गो, एंड लोर मीन्स लूजिंग ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। ओके, तो मीन्स यहाँ पे अब हम चले जा रहे हैं इक्वेशन पे। तो देखो यहाँ पे देखो, वापिस एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे Zn क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो देखो इसको हमने क्या बोला, रिडक्शन। और C क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हमने इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन। तो ये उसका टेबल भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम वापस टेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो यहाँ पे वापस आ गए, हम आपको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, मैं आपको ये समझा देता हूँ।
During this reaction 1.29 the copper 2 oxide is losing oxygen and the being reduced, मीन्स ये आपको वही समझा रहा है जो मैंने आपको बताया था. द हाइड्रोजन इज गेन ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन अदर वर्ड, मीन्स अगर ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीडाइज, और अगर वो लूज करता है तो रिडक्शन. सिंपल. रिएक्टेंट गेट द ऑक्सीडाइज्ड while the other get reduce the duration of reaction. Such reaction is called the oxidation and reduction oxidation and reduction reaction और रिडॉक्स रिएक्शन. तो हम इसको दो बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोल सकते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. तो ये दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं. अब दूसरी बात आपको ये समझानी है, जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो दोनों एक साथ ही होता है. कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो दोनों एक साथ ही होता है. ये आपको दिमाग में याद रखना है. उसको शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स भी बोलते हैं. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो देखो यहाँ पे आपको यही समझाया गया हुआ है, जो हमने पहले ऊपर समझा हुआ था वही पूरा यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाया गया हुआ है. ओके, चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ. ये आपको आपके ऑलरेडी आपके लिए टेक्स्ट बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल को आपको बताना है कि भाई कौन सा. पहले वाले क्वेश्चन में ZnO है प्लस C है, इम्प्लाइज Zn प्लस CO है. तो यहाँ पे Zn क्या होता है और C क्या होता है. तो Zn यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए. और C क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है. तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपको कमेंट में बताना है. ओके, वीडियो पोस्ट करके. नाउ अब मैं उसका आंसर बता रहा हूँ. तो Zn है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि Zn वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो ये रिड्यूस्ड होता है. और जो C है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है. मीन्स ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ऑक्सीजन गेन करता है. ओके, तो सेम सिचुएशन इसमें सेकंड में भी है. तो सेकंड का आंसर भी आपको कमेंट के अंदर लिखना है. ओके, तो अब आगे बढ़ रहे हैं. इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज रिड्यूस्ड टू CO. देखो यहाँ पे जो हमने ये जो इक्वेशन थे दोनों, वो जो मैंने आपको बताए वो दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, अब मैं इसको ऊपर वाले को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जो ऑक्सीजन जो छोड़ रहा है उसको रिडक्शन बोलना है, मीन रिड्यूस्ड हो रहा है, और जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको ऑक्सीडाइज्ड बोलना है. वो दिमाग में है, बस इतना ही बहुत है. ओके, तो ये हमको इसको आप देखोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट द सब्सटेंस गेनिंग ऑक्सीजन और लूजिंग हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन it is oxidized, and if the substance losing oxygen or gaining hydrogen during a reaction it is reduction. अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे दूसरी एक, देखो ऑक्सीजन को हमने बताया कि भाई ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो हम उसको वो रिडक्शन बोलते हैं. पर यहाँ पे और एक शब्द यूज़ किया है और उसको बोलते हैं लूजिंग हाइड्रोजन और गेनिंग हाइड्रोजन. गेनिंग कहाँ गया, वो थोड़ा नीचे आ गया. देखो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ. देखो लूजिंग हाइड्रोजन और गेनिंग हाइड्रोजन. अब देखो यहाँ पे हम दूसरा ऐड भी कर रहे हैं. क्या ऐड कर रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन अगर लूज कर रहा है, फिर से ध्यान रखना है, हाइड्रोजन अगर लूज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन बोलते हैं. और गेन कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं. मीन्स रिडक्शन. तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा. और मेरे पास इसका एक डायग्राम भी था पर वो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा. मैंने डाउनलोड किया था पर वो अभी मिस हो गया है. ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये 2 लाइन के अंदर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर अब तक हमने जो ऊपर देखा यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन देखा था कि ऑक्सीजन अगर गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो रिडक्शन बोलते हैं. ओके, पर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, यहाँ पे याद रखना, अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और गेन कर रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे. तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है. ओके, आगे बढ़ रहे हैं. हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. हमको ऑक्सीडेशन हमने हमारे रियल लाइफ में हमने कभी देखा है क्या? तो हाँ, हम बोलते हैं कोरोजन. कोरोजन ये हमारा एक टॉपिक है
जो हमारी रियल लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। अब कोरोजन का मीनिंग क्या होता है? तो कोरोजन मीनिंग वन टाइप ऑफ रस्टिंग, जो आयरन डस्टिंग हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो लेट अस वी रीड दिस। You must have observed that iron articles are shiny when new, but get contact with the reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting on of iron. देखो ये जो हमारा पहली 3 लाइन क्या बोल रही है, जब भी कोई चीज़ हम आयन की नहीं लाते हैं, ओके, तो वो एकदम शाइनी होती है, पर आफ्टर सम टाइम अगर उसको हम खुला छोड़ देते हैं वो क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। सिंपल सी बात है, जो हम रस्टिंग, तो आपको मालूम है आयन कैसे रस्टिंग हो रहा है। कार होती है तो देखो, हम कभी भी देखा होगा तो कार के अंदर भी रस्टिंग हमको देखने को मिलता है। फिर नेल्स को ज़्यादा रस्टिंग हमने देखा हुआ है कि भाई नेल जब अगर पानी में छोड़ दोगे तो भी रस्टिंग हो जाता है। ओके, तो आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट द टर्निस्ड इन दिस मैनर, मीन्स वैसे ही दूसरे मेटल्स भी होते हैं जो चेंज होते रहते हैं ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ, मीन्स उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग formed on copper and silver when a metal is attached with substance around it such a मॉइस्चर एंड एसिड। तो आपने सिल्वर को और कॉपर को भी आपने देखा होगा कि जब वो खुले में अगर उसको छोड़ दिया जाए और उसमें मॉइस्चर अगर एसिड के उसके कांटेक्ट में आते हैं तो कॉपर और सिल्वर का कलर वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वो कैसे हो जाते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट इज़ say to a corrode and this process is called the corrosion। हम उसको corrode भी बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? corrosion भी बोलते हैं। तो corrode बोलो या फिर corrosion, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion। मीन्स ये दोनों ये कौन से? ग्रीन कलर किसके ऊपर हो जाता है? कॉपर के ऊपर हो जाता है। और जो ब्लैक कलर किसके ऊपर हो जाता है? सिल्वर के ऊपर हो जाता है। तो मेरे पास आपके लिए उसका एक एग्जांपल है, तो लाओ मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है नेट पर से। देखो ये हमारा जो है, ये जो हमारा प्लेट है, ये हमारा सिल्वर का प्लेट है। और वो सिल्वर का प्लेट जो थोड़े टाइम हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर खुला तो वो ऐसे ब्लैक कलर का हो जाता है। और अगर आपको भी देखना हो तो आपके घर में जो पुराने अगर कॉइन पड़े हों जो सिल्वर के, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये अगर जब लाएंगे तब लाए होंगे तब ऐसा होगा सिल्वर, और उसके बाद वो जो हमारे एनवायरनमेंट में से जो मॉइस्चर जो होता है उसके थ्रू, उसकी वजह से, बरोबर, तो ये यहाँ पे ऐसा रस्टिंग हो जाता है। और मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन दोनों की मदद से। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा एक है देखो कॉपर। ये पहले मैंने जो आपको बताया वो क्या था? सिल्वर था। अब ये कॉपर है। तो देखो कॉपर की ये पाइप है, ये पाइप कॉपर की कितनी साफ दिख रही है। ओके, अब जब इसको एनवायरनमेंट में मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको छोड़ देंगे तो क्या ये ऑक्सीजन जो आपको मालूम हो कि CuO प्लस वो हमारा जो केमिकल रिएक्शन था वो इस बेस पर ही था। अगर वो एनवायरनमेंट में हम खुला छोड़ देंगे तो वो होता क्या है? वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, तो ये आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई कॉपर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में याद रह जाए। ओके, तो ये बेसिक था। उसके बाद देख रहे हैं corrosion causes damage to car bodies and bridges and iron railings, ships and to all objects made up of metal, especially those of ions, and corrosion of the ions is serious problem। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोरोजन हम बोल रहे कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने मिलता है? तो सिंपल सी बात है, कार की बॉडी के अंदर। मैंने बोला था ना, कार की बॉडी में कोरोजन देखने को मिलता है, ब्रिजेस में देखने को मिलता है, फिर आयरन रेलिंग्स मीन्स आप देखोगे कि बहुत सारी हमारे जो रेलिंग्स होती है हमारे खिड़की के बाहर वाली वो सब रेलिंग्स में, फिर शिप्स जो हमारे सी के अंदर शिप आपको देखने को मिलती है उसके अंदर भी हमको कोरोजन देखने को मिलता है। ओके, तो ये दिमाग में आपको, उसकी वजह से क्या करोड़ों रुपए का उसका नुकसान होता है। अब कोरोजन से बचाना हो तो हम क्या करते हैं? तो मैं आपको बताऊं, अगर कोरोजन से हमको बचाना हो, रस्टिंग से हमको बचाना हो, तो हम तो क्या करते हैं कि भाई उसके ऊपर कलर कर दे, ऑयल पेंट कलर कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो आयरन का जो लेयर होता है वो डायरेक्टली
और मॉइस्चर के डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, मीन्स उसके संपर्क में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से क्या है, वो रस्टिंग नहीं होता है। और सेम सिचुएशन अगर हम उसकी जगह पे अगर ऑयल लगा देते हैं, ऑयल सपोज आपका बाइक है तो बाइक के साइलेंसर को आप देखोगे तो उसके ऊपर रस्टिंग आपको दिखाई देगा, तो आप उसके ऊपर ऑयल लगा दोगे तो वो फर्दर आगे वो रस्टिंग नहीं होगा। तो बिफोर नहीं हम बोलते हैं कि भाई मानसून आता है तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं, तो हमारी जो साइकिल या फिर हमारी जो बाइक और जो हमारे व्हीकल होते हैं उसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो रस्ट ना हो इसलिए, तो वो क्या थोड़ा कुछ वो बच जाता है रस्टिंग से। ओके, तो करोड़ों का नुकसान होता है हर साल। एवरी ईयर एन इनॉर्मियस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन एंड यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम ज़्यादा पढ़ेंगे उसको। अब हमारा जो पॉइंट है ये रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी भी हमारी रियल लाइफ में बहुत जगह देखा हुआ है, हम देखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई चिप्स है, अगर बाहर पड़ी रही कोई चिप्स है, ओके, तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप खाओगे या उसको स्मेल कर उसको आपको उसको लेना है, स्मेल लेना है, तो उसके अंदर क्या थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, तो अब चेंज क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो बिगड़ जाता है। ओके, तो दिमाग में आपको ये याद रखना है कि वो बिगड़ जाता है, तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर बिगड़ जाता है, तो अल्टीमेटली वो केमिकल रिएक्शन होगा तभी बिगड़ा होगा ना, पर वो क्यों होता है, तो वो हम ये देखते हैं। अब देखते हैं, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, देखो हो गया केमिकल रिएक्शन, फैट और ऑयल मीन्स देखो हमारे हम बोलते हैं कि पोटैटो चिप्स है, मीन्स चिप्स कोई भी ले लो जो फ्राइड हो, ओके, तो उसके अंदर ऑयल, और ऑयल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो जब भी हमारा फूड ओपन पड़ा होता है तब होता क्या है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और उसकी वजह से आफ्टर 4 to 5 डेज उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज होने लगता है, become rancid and their smell and taste change। उसकी वजह से क्या होता है, rancid and their smell and taste change मीन्स rancid का मीनिंग क्या होता है कि वो बिगड़ जाता है। ओके, usually substance which prevent oxidation or oxidants are added to food containing fats and oils। तो यहाँ पे हमको देखा होगा कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे एंटीऑक्सीडेंट चीज़ जो होती है उसको डाला जाता है, क्यों कि वो बिगड़े नहीं इस वजह से, इसलिए वहाँ पे कई बार हमने अब देखो यहाँ पर रियल लाइफ में हमने बहुत कम देखा होगा। अब तो क्या है, आपको तो नहीं मालूम होगा कि पहले जो है टोमेटो केचप, वो टोमेटो केचप है ना, पहले सब लोग घर पे बनाते थे। ओके, अब जो टोमेटो जो केचप जो है वो घर में बनाते तो होता क्या था, उसके अंदर है ना जो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल डालते थे, उसकी वजह से क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम तक वो रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब बोलोगे कि सर क्या डालते थे, तो मुझे मालूम है तब तक उसके अंदर विनेगर डाला जाता था। ओके, तो उसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक वो प्रिजर्व रह सकता है टोमेटो केचप। ओके, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, फिर भी आप नेट पर से सर्च मार के देख लेना। ओके, तो एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट चीज़ करता क्या है, तो वो ऑक्सीजन से जब केमिकल जो ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ जो रिएक्शन करने से वो बचा लेता है फूड और ऑयल को। ओके, मीन्स फैट और ऑयल को। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अब ये आप बोलोगे कि सर आप इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे कि हमने बालाजी और रियल के जो और बीकानेरी के जो हमने फूड पैकेट्स देखे हुए हैं, जो हम पाउच बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर हमने देखा होगा, तो उसके अंदर एयर भरा हुआ रहता है। क्या भरा, एयर। अब वो एयर जो होता है ना, वो ओरिजिनली क्या होता है, इनसाइड नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। और एयर टाइट क्यों होता है, उसकी वजह ही ये होती है कि बाहर का जो ऑक्सीजन होता है फूड के साथ रिएक्शन ना कर ले, इस वजह से उसको एयर टाइट रखा जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन भी भरा जाता है। क्यों नाइट्रोजन भरा
करा जाता है क्योंकि वो फ्रेश रहे। ओके, तो वो वन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है नाइट्रोजन। ओके, तो ये दिमाग में रखना है। तो मीन्स हमारा जो पाउच है, मीन्स वो जो हम बोल रहे हैं कि बालाजी का, के रियल का, के फिर गोपाल का, के फिर बीकानेरी का, कि लेस की चिप्स समझ लो, तो वो सारी चिप्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और उसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट गैस बोल सकते हैं। ओके, तो वो फ्रेश रखता है, उसकी इसकी वजह से उसके अंदर हमको वो एयर ज़्यादा दिखती है। ओके, उसके बाद पढ़ लेते हैं। डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर यूज फ्लश बैग्स और चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड, मीन्स ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स ऑक्सीडाइज ना हो उसकी वजह से, उसके लिए जो कंपनीज, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरते हैं। ओके, तो आपको रेंसिडिटी आपको समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, सारे जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं वो पूरा प्लेलिस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको इसमें सही में मेरी अगर मेहनत कहीं पे भी दिखती है कि भाई हाँ सर ने अच्छी तरह से मेहनत की हुई है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके, तो अगर जितने व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि ना चलो ओके, हमारे बच्चों ने, हमारे हमारे फैमिली मीन्स वन टाइप ऑफ फैमिली, हमारे ये यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं उसके अंदर जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो हमारी एक फैमिली बनती है, और वो हम उतने उनके लिए इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए, और एटलीस्ट लाइक बटन तो और कमेंट तो किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।